बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप धड़ाधड़ स्टोरियाँ आ रही हैं, तफसील आ रही है, कभी आबिद के बारे में ख़बर आती है, कभी शफ़क़त के बारे में आती है, कभी वक़ारुल हसन के बारे में आती है और कभी अब्बास के बारे में आती है। अब तक 4 लोग मोटरवे केस के अंदर मंजर आम पे आ चुके हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरियाँ सामने आ रही हैं और इस हवाले से मैं आपको सारा बताऊंगा कि किस तरीके से पुलिस की क्या कारकर्दगी थी, पुलिस मुजरिम तक कैसे पहुंची और आगे से जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो क्या नए नए इंकशाफात कर रहे हैं। और इसके अलावा एक इंतहाई अहम चीज़ जो अब सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जब खातून ने पुलिस को फ़ोन किया तो उसको ये कहा गया था कि 1000 रुपये का पेट्रोल आप भिजवा दें और इस लोकेशन पे भिजवा दें और एक फ़ोन नंबर के ऊपर लोकेशन भेजी उन्होंने। अब जब वो आते हैं, आबिद जो कि नामजद मुलजिम है और वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, उस वक़्त उस तक पुलिस पहुंच चुकी है, कहा ये जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके साथ शफ़क़त और आबिद जो है वो दोनों वहाँ पे आए हैं। आके वो उन्होंने काफ़ी चक्कर लगाए हैं गाड़ी के इर्द गिर्द। उन्होंने कोशिश की है कि पता करें कि इस गाड़ी के अंदर कौन है। और जब उनको यकीन हो गया कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ़ एक ख़ातून और 3 बच्चे हैं तो वो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की गाड़ी का शीशा उसने तोड़ा आबिद ने। आबिद जब गाड़ी का शीशा तोड़ रहा था तो उसके हाथ ज़ख्मी हो गया और खून गाड़ी के लग गया। और औरत का कहा जा रहा है कि ये शफ़क़त ने भी खुद बता दिया है कि जब औरत जो है नीचे नहीं जा रही थी खातून, तो हमने उसके बच्चे को उठा के हम ले गए नीचे, तो फिर वो खातून नीचे आई और उसके बाद हमने ज़्यादती का शिकार किया। जो मैं आपको बता रहा था 1000 पेट्रोल वाली बात, तो जाते हुए ये दोनों मुजरिम 1000 रुपया गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख गए। क्यों रख गए? क्या इनको पता था कि 1000 रुपये का खातून का पेट्रोल आ रहा है और ये 1000 रुपया उसको दे के ये पेट्रोल डलवा के चुप चुपीते अपने घर चली जाए और ये सारी की सारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाए? या उनको किसी ने कहा था कि यार 1000 रुपया उस औरत को दे दिया जे, ऐ ना होए कि 1 रुपया भी वो ना होवे, उत्थे बैठी रहे, होर मामला तो वध जान, या जो भी इस तरह की कहानी है। अच्छा, हम इस कहानी को शुरू यहाँ से करते हैं कि पुलिस ने क्या किया, क्या उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही एक नेमत या रहमत आप समझ लें आई है कि ये मुजरिम पकड़े गए। पुलिस की पहले दिन खबर आई कि 12 लोग उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए हैं, उनके DNA चेक किए जा रहे हैं और फलां 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 फलां। अब वो 12 जब नमूने गए हैं फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर, तो वो 12 के 12 में से एक भी मैच नहीं किया। अब वो मैच नहीं किया तो जो DG थे फोरेंसिक के, वो उनको एकदम से एक आइडिया आया कि यार क्यों ना जो हमारे पास पुराने क्रिमिनल्स हैं उनके डेटे के साथ इसको चेक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि खून तो गाड़ी के साथ लग गया था आबिद का। और खून लगने के बाद जो ख़ातून से नमूने लिए गए थे वो उसके साथ भी उसकी मुताबिकत हो रही थी, DNA की मैचिंग हो रही थी। तो उन्होंने जब चेक किया तो एक बंदे का DNA मैच किया। 2013 में वो DNA लिया गया था। 2013 की कहानी आपको पता है, आबिद ने क्या किया था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जब DNA मैच हुआ तो उसके बाद पुलिस को उन्होंने बताया कि जनाब हमारे पास जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक एक मुलजिम है आबिद अली, उसका DNA मैच हुआ है। ये बंदा इस तरीके से पहले इस तरह की वारदातें ज़्यादती की कर चुका है। 2013 में होता ये है कि ये बहावल नगर के अंदर, वहाँ पे जहाँ जो इनका गांव है, वहाँ पे ये एक किसान के घर में घुसा है। वो उस किसान था, उसकी एक बेटी थी और एक उसकी बीवी थी। अंदर घुसते ही इन्होंने कुंडी लगाई है। इसके साथ 4 और लोग थे जिनका नाम शाहिद, इरफान, जुबैर और वाहिद। इन 4 लोगों ने कुंडी लगाई और उन तीनों को चारपाई के साथ बांध दिया। चारपाई के साथ बांधने के बाद ये सारी रात उसकी बेटी और उसकी बीवी के साथ बारी बारी 5 लोग ज्यादती करते रहे। और ये आबिद उस बंदे को जिनकी बच्ची के साथ और बीवी के साथ ज्यादती कर रहा था, उसको चढ़ा रहा था कि देख हम क्या कर रहे हैं तेरी बेटी के साथ, देख हम क्या कर रहे हैं तेरी बीवी के साथ। और जब ये वाक़या हुआ तो उस बंदे ने खुद छुपाने की कोशिश की। आपको पता गांव के अंदर बाज़-औक़ात ये इस तरह की बात करना आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है। तो फिर जो उसके हमसाये थे उनको 1 आध दिन के बाद जब उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, पूछा और उसको शेयर किया, तो उसने सारी तफसील बताई और उसके बाद फिर ये अखबारों में ख़बर लगी। तो उसका नोटिस जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उसका नोटिस लिया
जिसका आपको पता है कि हर हुक्मरान फौरी तौर पे 15 मिनट होते हैं, यानी कि अगर कोई भी वारदात हुई है ना और देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रही है, मीडिया पे आ रही है, तो वज़ीर आला को पता भी नहीं होता, उनके मुशीर ही टिकर लगवा देते हैं जी वज़ीर आला ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया। उन्होंने नोटिस लिया, मुलजिम पकड़े गए। मुलजिम पकड़ने के बाद उन मुलजिम इतने बाअसर थे कि उन्होंने ब्लैकमेल कर करके मुद्दई को परेशान करके पुलिस के साथ मिल के उन्होंने जो है ना उस मुद्दई को फारिग करवाया वहाँ से, उसने अपना पर्चा वापस लिया और ये बाइज्जत बरी हो गई। ये जो आबिद नाम का जो शख्स है, ये इससे पहले 2013 मैं आपको बता चुका हूँ जनाबिल जबर का डकैती का पर्चा इसके ऊपर हुआ, ये छूट गया। 2014 में सगे मामू को कत्ल करने का पर्चा इसके ऊपर। उसके बाद 2014 के अंदर 3 मुकदमात इसके ऊपर डकैती किए हैं। 2016 के अंदर इसके ऊपर फिर एक जना का पर्चा है और उसके बाद 2017 में भी 2 डकैतियों के पर्चे हैं। 1 माह पहले इसने गुजरांवाला शेखुपुरा के करीब जो है ना वहाँ पे इसने एक औरत से ज्यादती करने की कोशिश की, पुलिस मौके पे पहुँच गई और ये भाग गए। इसने ये जो आबिद है इसने फ़ोन करके शफकत को बुलाया और इसके साथ एक बाला मिस्त्री था, ये दोनों आए हैं और आबिद ने इनको फ़ोन करके वारदात के लिए बुलाया है। वो आए हैं, आके रात को इन्होंने शादरा से चने या कोई दही बल्ले वगैरह खाए हैं। उसके बाद ये एक जगह पे चले गए और रक्शे में ही ये मोटरवे पे वहाँ पे उस जगह पे पहुँचे हैं और जी घात लगा के ये बैठे हुए थे। घात कहाँ से कैसे लगा के बैठे हुए थे? ये इतनी लंबी मोटरवे है और क्या हसीन इत्तेफाक है कि वो गाड़ी भी उसी जगह पे जाके उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ जहाँ वो घात लगा के बैठे हुए थे। सोचने की बात है, ये जो मैंने आपको पेट्रोल की बात की है इसके साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। बहरहाल इन चीज़ों पे सारों पे गौर होना चाहिए, उन नंबरों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिनको मैं उम्मीद है कि हो रही होगी, क्योंकि ये केस अब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है। तो अब आप ये देखें कि पुलिस का इसके अंदर क्या किरदार था। अगर 2013 में ये मुजरिम आबिद अली का DNA टेस्ट ना होता तो किसी सूरत भी पुलिस इस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। इसका DNA हुआ, इसका नाम आया, फिर इसके फ़ोन नंबर चेक करके डेटा चेक किया गया, उसके साथ गलत बंदे को नामजद करके वकारुल हसन को उसका जो है ना उसके ऊपर हेड मनी लगा दी गई, यानी कि 25 लाख रुपए उसको इनाम दिया जाएगा जो भी उसकी इतला दे। वो बंदा खुद आके कोर्ट जो है ना थाने में पेश हो जाता है CIA मॉडल टाउन लाहौर के अंदर और आके कहता है कि भाई मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दिया। उसके बारे में भी एक लंबी स्टोरी है। उसने कहा तो ये तो सिम मेरे साले के पास थी, अब्बास भी आ गया, अब्बास का भी उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। तो अब हो ये रहा है कि जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको वकार इस हवाले से काफ़ी मदद कर रहा है, उसके अलावा अब्बास भी इस हवाले से काफ़ी मदद कर रहा है और जितने भी लोगों के साथ ये वारदात डालता रहा है, बेसिकली शफकत के बारे में यही कहा जा रहा है कि इसको भी गिरफ्तार इसी शक पे किया गया था कि ये भी अक्सर उसके साथ डकैती की वारदातें करता रहता है। शफकत ने 11 जो है ना इसके साथ डकैती की वारदात की हैं मरकज़ी मुलजिम आबिद के साथ। तो वहाँ पे अब इस तरीके से पुलिस मदद लेके चल रही है और एक तरह से ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की और पुलिस की जो इज़्ज़त है वो DNA टेस्ट और अल्लाह ताला ने बचा ली। वरना आप देख रहे हैं कि एक मुलजिम जिसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है उसको किस तरीके से गिरफ़्तार करने में अभी तक नाकाम हो चुके हैं। शफकत ने बताया कि उस रात को हमने नशा किया हुआ था और शीशा तोड़ने वाली और बच्चों वाली सारी तो स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया, उसने बता दिया कि हाँ मैंने ये किया था। ख़ातून के साथ उसका DNA मैच हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि शायद ख़ातून ने भी उसको शनाख्त उसकी कर ली है और ख़ातून का ये कहना है कि जितनी भी स्टोरी इसने बताई है ये सारी इस चीज़ से मैच करती है। ये सारी तफसीलात हैं। इमरान खान की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है, वो कह रहे हैं जी कि नामर्द बना देना चाहिए और इस हवाले से मोहित पीरज़ादा को भी उन्होंने कहा है कि जी ऑपरेशन करना चाहिए और इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। पता नहीं मुझे वो नामर्द बनाने वाले ऑपरेशन की बात कर रहे हैं या दूसरे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान क्या वो नामर्द बनाने के बाद क्या वो डकैतियों से बाज आ जाएगा? उसकी दिमाग की जो गंदगी है क्या वो साफ़ हो जाएगी? उसका जो क्रिमिनल माइंड है क्या वो और मज़ीद शैतान नहीं बन जाएगा? मेरे ख़्याल से करें जो करना है करें, लेकिन इन लोगों को इतना बड़ा एक निशान इबरत बनाना चाहिए कि ये सोचे भी ना, तसव्वुर भी ना करें कि किसी भी माँ या बेटी के साथ ये इस तरीके से बदफेली करने का कभी सोच भी सकें। आबिद के बारे में शफकत का ये कहना है कि 3 दिन पहले मेरा उससे रब्ता हुआ था
और उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। जब उन्होंने वहाँ से वारदात की, वारदात के बाद वो जाके किला सतार सिंह में रहे। किला सतार सिंह के बाद वो अगले दिन मांगा मंडी चला गया। मैं वहाँ से उकाड़ा दीपालपुर चला गया क्योंकि मामला बड़ा सामने आ चुका था। इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है और मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद है, इंतहाई उम्मीद है कि अगले एक आध दिन के अंदर, ये शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक आबिद गिरफ्तार हो चुका हो। लेकिन उस आबिद को किस तरह इबरत का निशान बनाना है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है और कानून बनाने वाली असम्बली का काम है कि वो इसके ऊपर सोचें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकारों और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा और साथ में हमारे चैनल का भी खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।